मनु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एक अभी एसएससी जेडी की वैकेंसी आई है, उसमें कोविड-19 को लेके अपर एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसको लेके काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाए हैं। तो मेरे पास भी एक दो मैसेज आए थे कि सर ये एग्जैक्टली है क्या, और ये जो एज रिलैक्सेशन है क्या बाकी वैकेंसीज में भी अप्लाई होगा, अगर होगा तो किन किन में होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इस टाइप के डाउट्स हैं आपके मन में। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इस पूरे एज रिलैक्सेशन को मैटर को। कोविड तो कब का चला गया है, पर कोविड का डिस्कशन अभी हो रहा है। ये कंफ्यूजन स्टार्ट क्यों हुआ है पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं। तो यहाँ पे वो वैकेंसी आपको नजर आ रही है, ये एसएससी जीडी की वैकेंसी है। और इसके जब पॉइंट नंबर 5 में आप चले जाओगे ना, जहां पे एज में रिलैक्सेशन की बात किया गया है और एज की बात किया गया है, वहां पे बेसिकली कोविड की बात की गई है। यहां पे आप देखोगे एज मेंशन किया गया है 18 to 23, पर नीचे मेंशन किया गया है 3 ईयर रिलैक्सेशन। क्यों रिलैक्सेशन दिया जा रहा है अपर एज में? ड्यू टू द कोविड पेंडेमिक। इसका मतलब यह है कि आपकी एज 26 ईयर भी हो गई है ऑन द डेट ऑफ 1 जनवरी 2023, तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। और ये रिलैक्सेशन वन टाइम है, मतलब केवल इसी पोस्ट के लिए है। वो इसलिए दिया गया कि 2 साल जो कोविड पीरियड था, इसमें वैकेंसीज नहीं आई। स्पेशली जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्रीज हैं, उनमें रिक्रूटमेंट नहीं आया। रिक्रूटमेंट नहीं आया तो जो बच्चा इंतजार कर रहा था, अब उसकी एज 1-2 साल बची हुई थी, अगर कोविड नहीं आता तो वैकेंसी आती तो वो अप्लाई कर सकता था, उसका तो नुकसान हो गया। कोविड की वजह से वैकेंसी नहीं आई तो उसको तो एज रिलैक्सेशन बनता है, एक कॉमन लॉजिक की चीज है। या फिर हम बात करते हैं राइट टू एम्प्लॉयमेंट की, तो भाई जो बच्चा उन पीरियड में, उस पीरियड में 18 साल का हुआ होगा, उसको ज्यादा अटेम्प्ट मिलते, वो मतलब 23 ईयर तक, 18 साल से लेकर 23 साल तक भर सकता था। पर अभी क्या है, 18 का हुआ वो 2020 में, तब तक कोविड आ गया, और जब तक कोविड खुला वो 20 साल का हो गया, तो उसके अटेम्प्ट कम हो गए, मतलब एज के हिसाब से वो कम अप्लाई कर सकता है। तो इन सब चीजों को कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एज रिलैक्सेशन बेसिकली दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये उठता है भाई कि क्या बाकी वैकेंसीज में भी एज रिलैक्सेशन है तो कहां कहां पे है, कैसे है, किन स्टेट में है, सेंटर की कौन सी पोस्ट में है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बना दिए लोग कि भाई अब एक में आ गया है, अब जितनी भी वैकेंसी आएंगी उनमें भी चांसेज आ जाएगा, रेलवे में भी आ जाएगा, एसएससी की दूसरी वैकेंसी में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहली बात ये कि क्या दूसरे में भी आने की पॉसिबिलिटी है, तो मैं कहूँगा इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। एसएससी जेडी में इसलिए दिया गया क्योंकि ये फोर्स लेवल की पोस्ट है और इसका रिक्रूटमेंट सच में नहीं हुआ था। जो पैंडेमिक था, क्या 2-3 साल पहले से रिक्रूटमेंट पैंडेमिक को लेके 3 ईयर तक रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था। काफी सारे बच्चे इसकी प्रिपरेशन करते हैं। आपने देखा कि जब इसकी वैकेंसी आई तो अग्निवीर की स्कीम आ गई, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए कि पहले तो वैकेंसी नहीं आई, एग्जाम भी कराया गया था एक, उसमें लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। आपने देखा महाराष्ट्र से बच्चे प्रोटेस्ट करके जा रहे थे दिल्ली। तो इन सब इश्यूज को देखते हुए कि भाई सच में इनका नुकसान हुआ, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने दे दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे दे दिया है क्योंकि एसएससी की बाकी वैकेंसी भी आई है, जेई की भी आई है, इसमें क्यों नहीं दे दिया कोविड का? कोविड वर्ड सर्च कर लो, इसमें नहीं मिलेगा आपको। नहीं दिया गया रिलैक्सेशन, क्यों नहीं दिया गया भाई? क्योंकि इसकी वैकेंसी जैसे चल रही थी वैसे चलती रही। हाँ, वो अलग बात है कि एग्जाम डिले हुआ, पर जैसे वैकेंसी आती है वैसे आती रही, तो फिजिबल नहीं लगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो सीजीएल की भी पोस्ट आई है, आए बहुत दिन नहीं हुए इन दोनों को, अभी कुछ ही महीने पहले आए हैं, पर इसमें भी सरकार ने नहीं दिया भाई, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली वैकेंसी आ रही है। ठीक है, एग्जाम डिले हो रहा, कोई बात नहीं, पर हो तो रहा है। उसमें तो एग्जाम ही नहीं हुआ था। एक और दिखा देता हूं आपको, एज रिलैक्सेशन को लेके यूपीएससी के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका कहना था कि देखो भाई एग्जाम तो हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है, पर इन 2 साल में हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, हमने पढ़ाई नहीं किया था, पढ़ नहीं पाए, इसलिए एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो एक काम करो, हमको एक अटेम्प्ट ज्यादा दे दो, एज थोड़ा रिलैक्स कर दो। सरकार ने नहीं माना भाई, सरकार ने कहा कि तुमको पढ़ना चाहिए था, हमने थोड़ा मना किया था, और एग्जाम तो हम करवा ही रहे हैं, ठीक है थोड़ा डिले करवा रहे हैं, पर करवा तो रहे हैं, हम नहीं देंगे एज रिलैक्सेशन। ये लोग चले गए कोर्ट में। अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ने भी यही कहा कि भाई आपकी डिमांड फिजिबल नहीं है, इस तरीके से हम देने लगेंगे तो कल को कोई कहे हम बीमार पड़ गए थे, हमारा एक अटेम्प्ट कम हो गया, हमको दे दो। मतलब इस तरीके से चीजें नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने भी कह दिया अपेक्स कोर्ट, अब द मैटर इज कंसीडर एट नॉट फाउंड टू द फिजिबल। ये किसने कहा है? ये हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा रिटेन जवाब में लोकसभा में। ठीक बात,
तो मतलब अपेक्स कोर्ट ने भी मना कर दिया। और ये एक कोर्ट ने मना नहीं किया है, मैं आपको राजस्थान का मैटर दिखा देता हूं भाई। राजस्थान ने ऐसे ही एज रिलैक्सेशन दिया कोविड के नाम पे, कुछ लोग चले गए वहां के हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई नहीं दे सकते। अब ऐसा नहीं केवल निगेटिव पॉइंट भी है, बहुत सारे स्टेट ने दिया है। आप देखिए गुजरात ने पिछले साल दिया था 1 ईयर का, चल रहा है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी दिया गया है, ये उड़ीसा का है बेसिकली, यहाँ पे भी 3 ईयर का दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ मैटर, ये बेसिकली नागालैंड का है, यहाँ पे देखोगे 2 ईयर का दिया गया है। मतलब ये है कि जो स्टेट्स गवर्नमेंट ने भी दिए हैं वहां पे भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। मतलब ये कोई एकदम से फिक्स रूल नहीं आया है सरकार की तरफ से कि भाई नहीं सबको देना ही है, हर स्टेट को देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हर रिक्रूटिंग बॉडी को देना है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। किसी में अगर सरकार को लगता है कि यहाँ पे सच में अनफेयर मीन्स हैं और लोग डिमांड कर रहे हैं, जैसे जीडी वाला स्पेशली है, वो सैनिक लेवल की पोस्ट है और सच में उसकी वैकेंसी नहीं आई थी, इवन रिक्रूटमेंट हुआ था, उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया, तो मुझे लगता है इन सब चीजों को ध्यान में देते हुए वहां पे सरकार ने दे दिया है। हाँ, कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट ने जरूर दिया हुआ है रिलैक्सेशन, जैसे मध्य प्रदेश ने भी दिया है, यहाँ पे कुछ स्टेट्स का मैंने दिखा दिया, नागालैंड का आपको दिखाया, उड़ीसा का दिखाया, ऐसे कुछ और स्टेट्स ने दिए हैं। देना ही पड़ेगा उनको, ऐसा कोई रूल नहीं। मैंने आपको कोर्ट का जवाब भी दिखा दिया 2 केसेस में कि वो कोर्ट में भी गए डिमांड करने के लिए, कोर्ट ने भी मना कर दिया फिजिबल नहीं है। तो अगर दे रही है सरकार या रिक्रूटिंग बॉडी दे रही है तो विन विन सिचुएशन है, नहीं दे रही है तो फिर उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप डिमांड करो कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, दे दो। डिमांड जरूर करना चाहिए, अगर आप मांगते हो मान जाते हैं तो ठीक है। बहुत सारे मैंने देखा कि ऐसे वीडियो बना दिए कि भाई आने वाले रेलवे में भी मिल जाएगा, उसमें भी मिल जाएगा, उसमें भी मिल जाएगा। तो मैं कहूंगा बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के मत बैठिए। अगर आपकी एज हो गई है और आप इस उम्मीद में फिर से लग गए तैयारी करने की भाई सब कुछ छोड़ो अब तैयारी करेंगे क्योंकि एज बढ़ गई है, तो ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। ठीक बात, तो पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, ना भी हो सकती है, पर मेरे हिसाब से ना मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब ऐसा नहीं कि एक में मिल गया अब सब में मिल जाएगा। तो ये पूरा सीन रहा। होप सो कि मैटर आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल @मनु अकेडमी या फिर टेलीग्राम ग्रुप है @मनु अकेडमी ऑफिशियल, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं @मनु अकेडमी ऑफिशियल। बाकी कोई डाउट है तो पर्सनल या कमेंट बॉक्स कहीं पे लिखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।